सबसे पहले बिन फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम होगा हमारे पास कंट्रोल फ्लो। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक और डॉट फाइल बनाऊंगा जिसका नेम मैं दूंगा माई कंडीशंस। और इसमें हम स्टडी करेंगे क्या चीज़, इफ एल्स को स्टडी करेंगे और हम स्टडी करेंगे स्विचेस को, क्या होते हैं डॉट में। ठीक है, SWITCH स्विचेस। ठीक है, और क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम बनाते हैं एक वाइड मेन फंक्शन ताकि हमारा जो डॉट का कोड हो वो रन हो सके। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि हमारे पास है एज, और इस वेरिएबल की वैल्यू है सपोज 12। और अब हम कंडीशन चेक करेंगे कि अगर क्या यूज़र चाइल्ड है या चाइल्ड नहीं है। तो हम कंडीशन क्या लिखेंगे, इफ़ एज इज़ लेस देन 13, तो हमारे पास क्या होगा, हम प्रिंट कराएंगे कि यूज़र इज़ चाइल्ड। इसको अब हम रन करेंगे तो 12 जो है वो 13 से लेस है, तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा यूज़र इज़ चाइल्ड। अच्छा जी, हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि यूज़र की जो वैल्यू है वो इससे ज़्यादा है, तो उस केस में हमारे पास इस वक्त इफ़ में जो है एक ही कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, तो सिर्फ एक कंडीशन ही चेक होगी। तो हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन चेक नहीं होगी। अगर हम इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास कुछ भी शो नहीं होगा। अगर हमने दूसरा सिनेरियो चेक करना है कि अगर यूज़र की एज 13 से कम है तो ये प्रिंट हो, अगर 13 से ज़्यादा है तो ये प्रिंट हो, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे एल्स स्टेटमेंट का। और इसमें जो है फिर हम प्रिंट कराएंगे यूज़र इज़ नॉट चाइल्ड। ठीक हो गया जी। तो अब अगर हम प्रिंट करेंगे, अब अगर हम प्रोग्राम को रन करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, यूज़र इज़ चाइल्ड। अगर 13 से कम होगा तो तब हमारे पास क्या आएगा, यूज़र इज़ चाइल्ड। अच्छा जी, हमारे पास एक और सिनेरियो आ सकता है कि हमने चेक करना हो कि यूज़र चाइल्ड है, टीनेजर है, यंग है, या फिर हमारे पास क्या है, ओल्ड है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम यूज़ करते हैं एल्स इफ का। हमने इफ कंडीशन लिखी एज इज़ लेस देन 13, तो हमारे पास यूज़र इज़ चाइल्ड। एल्स इफ लिखेंगे और इसके अंदर जो है फिर हम कंडीशन लिखेंगे एज इज इक्वल टू और ग्रेटर देन क्या है 13, एंड एज इज लेस देन 20। तो हम क्या करेंगे कि हम प्रिंट कराएंगे, ये हमारे पास ब्रैकेट कौन सी एक्स्ट्रा आ गई है, ये एक्स्ट्रा आ गई है। तो हम प्रिंट कराएंगे यूज़र इज टीनेजर। ठीक हो गया जी। अब हम दोबारा प्रिंट करते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम को और देखते हैं। हमारे पास 12 है तो यूज़र चाइल्ड है, अगर हमारे पास 15 है तो हमारे पास क्या होगा, यूज़र जो है वो टीनेजर होगा। ठीक है, एक और सिनेरियो हमारे पास आ सकता है कि अगर टीनेजर नहीं है तो वो हम कहेंगे अडल्ट है या यंग है। तो हम चेक करेंगे एल्स इफ एज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20 है, एंड एज इज लेस देन, सपोज हम करते हैं 45, तो हम कहेंगे यूज़र इज यंग या एडल्ट, यूज़र इज यंग। ठीक है, तो अब हम दोबारा प्रिंट करते हैं और देखते हैं। हमने 15 किया हुआ है, हम कहते हैं जी ये हमारे पास है 44। तो ये अब हमारे पास क्या आएगा, यूज़र इज़ यंग। अच्छा जी, हमने एक और सिनेरियो चेक करना है कि अगर यूज़र जो है 100 ईयर से ज़्यादा है, एल्स इफ एज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 45 एंड एज इज लेस देन 90, तो हम कहेंगे यूज़र इज ओल्ड। सपोज हम कहते हैं ओल्ड है, और अगर वैल्यू जो है 90 से बड़ी होगी या कोई और केस होगा तो उस सिनेरियो में जो है हम कहेंगे एल्स इफ यूज़र इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90, तो हम कहेंगे यूज़र इज़ टू ओल्ड। तो हम प्रिंट करेंगे यूज़र प्रिंट
करेंगे यूज़र इज़ टू ओल्ड, ठीक है। और इधर जो है हम एज वेरिएबल यूज़ कर लेंगे। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम, अच्छा यूज़र इज़ यंग, 43 को हमने यंग किया हुआ है, 45 को जो है हमने कहा हुआ है कि यूज़र इज़ ओल्ड, ठीक है। और अगर हम इसी तरह 50 कर दें तो तब भी हमारे पास यूज़र इज़ ओल्ड आएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास जो है 50 से सपोज हम 100 कर देते हैं तो हमारे पास आएगा यूज़र इज़ टू ओल्ड, ठीक है। और इस तरह जो है हम फिर इफ एल्स स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने कोई स्कोर कार्ड बनाना है कि यूज़र के ग्रेड क्या हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, आपका चैलेंज ये है कि आपने ग्रेड, यूज़र जो है इधर नंबर इंटर करेगा और आपने जो है उस बुनियाद पे ग्रेड जो है उसके देने हैं। सपोज 33 से कम है तो उसको ग्रेड जो है एफ दे दें, 33 से जो है 50 के दरमियान है तो उसको ग्रेड जो है डी दे दें, 50 से 60 है तो उसको सी दे दें, इसी तरह जो है 90 और 90 से अबव हो तो उसको ए देना है आपसे। तो ये प्रोग्राम आपने लिखना है। अच्छा जी, अब हम चेक करते हैं कि इस कंडीशन को हमने स्विचेस में हमने किस तरह लेके जाना है। सबसे पहले हम लिखेंगे स्विच स्टेटमेंट। इसमें जो है हम लिखेंगे अपना जो भी हमारे पास स्टेटमेंट हो, हम यूज़ करने जा रहे हैं एज को, वेरिएबल को। तो ये क्या करेगा, हम केस लिखेंगे, केस एज। वैसे तो इफ एल्स में हम लिखते हैं ना एज इज लेस देन 13, एज इज लेस देन 13, तो हम एज नहीं लिखेंगे, और क्योंकि ये सबके लिए कॉमन होगा वेरिएबल तो हम ये डायरेक्टली लिख देंगे एज इज लेस देन 13। तो हम प्रिंट करेंगे यूज़र इज चाइल्ड, चाइल्ड। और केस एक और लिखेंगे हम, केस लेस देन आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 13, लेस देन है किससे, 20 से। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे यूज़र इज टीनेजर, टीनेजर। और अब हम दोबारा अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें और इफ एल्स स्टेटमेंट को जो है ना हम कमेंट आउट कर दें तो ये हमारे पास, अच्छा एल्स स्टेटमेंट को भी हमने करना है, ठीक है। दोबारा से रन करते हैं हम प्रोग्राम को। ये हमारे पास क्योंकि 100 वैल्यू है तो हमने हैंडल नहीं किया हुआ, तो अभी फ़िलहाल इसको 10 कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है, यूज़र इज़ चाइल्ड। अच्छा, इसमें एक और होता है डिफ़ॉल्ट। अगर ये केसेस जो है नहीं कवर हो रहे तो हम क्या करेंगे, यूज़र इज़ ओल्ड हम कर देंगे, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट केस में क्या होगा हमारे पास, अगर ये कंडीशंस मैट नहीं हो रही होंगी तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट केस में आ जाएगा यूज़र इज़ चाइल्ड। तो ये जो है हमारे पास अगर 100 होगा तो ये हमारे पास लास्ट कंडीशन आएगी यूज़र इज़ ओल्ड, ठीक है। इस तरह हमने स्विच स्टेटमेंट कब यूज़ करनी है, जब हमारे पास मोस्टली एक वेरिएबल हो, और दूसरा हमारे पास जब एनम्स यूज़ हो रहे हो तो तब भी हमने स्विच स्टेटमेंट यूज़ करनी है। अच्छा जी, इफ एल्स के अंदर जो है आप मज़ीद जो है नैरो डाउन कर सकते हैं और सब कंडीशन लगा सकते हैं। इसमें अगर हम सब कंडीशन लगाना चाहें कि इफ़ एज, अगर हम इसमें चाहें कि इफ़ एज इज इक्वल टू 14 है तो हमारे पास प्रिंट होना चाहिए क्या, यूज़र एज इज़ 14, ठीक है। अगर हम इधर दें 14 तो ये हमारे पास क्या होगा, पहले यूज़र एज इज़ 14 प्रिंट होगा, उसके बाद हमारे पास टीनेजर प्रिंट होगा, ठीक हो गया।